कामयाबी और एक ऐसा लफ्ज है जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, मगर बहुत कम लोग इसे हकीकत में हासिल कर पाते हैं। जरूर अपने आसपास देखें, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तालीम आप जैसी थी, जिन्हें आप जितने मौके मिले, जिनके पास दिन में उतने ही घंटे थे जितने आपके पास हैं। फिर भी कुछ लोग अपनी सल्तनतें बना चुके हैं, जबकि दूसरे आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल ली, जबकि कुछ अब भी मामूली जिंदगी के दायरे में कैद हैं। मगर क्यों? कुछ लोग बुलंदियों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरे सारे जरिए होने के बावजूद बुरी तरह नाकाम क्यों हो जाते हैं? क्या यह किस्मत है? क्या यह अक्लमंदी है? क्या यह काबिलियत है? नहीं। अगर कामयाबी किस्मत पर होती तो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग लॉटरी जीतने वाले होते। अगर कामयाबी का राज अक्ल में होता तो स्कूल के सबसे होशियार बच्चे आज दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। अगर कामयाबी सिर्फ टैलेंट पर होती तो दुनिया के सबसे काबिल खिलाड़ी, आर्टिस्ट और बिजनेस पर्सन कभी नाकाम न होते। मगर हकीकत यह है कि इनमें से बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ आम लोग जिनके पास न कोई खास काबिलियत होती है, न उनका IQ ज्यादा होता है और न ही उनके पास कोई मालदार सहारा होता है, वही लोग हर रुकावट तोड़कर तारीख बना देते हैं। जैसे इलॉन मस्क, विराट कोहली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सुंदर पिचाई। इनमें से कोई भी खास काबिलियत के साथ पैदा नहीं हुआ था। इनमें से किसी को भी कामयाबी गोल्डन प्लेट में रखकर नहीं दी गई। तो आखिर इनके पास ऐसा क्या था जो बाकी लोगों के पास नहीं था? वो कौन सी एक चीज है जो कामयाब लोगों को नाकाम लोगों से अलग करती है? ये वो चीज नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये ना मोटिवेशन है, न लक, न इंटेलिजेंस, ये है डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन, वो अकेली चीज जिसे 99% लोग नजरअंदाज करते हैं, मगर 100% कामयाब लोग इसी पर यकीन रखते हैं। डिसिप्लिन के बिना दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान भी नाकाम हो जाएगा। डिसिप्लिन के बिना सबसे काबिल इंसान भी अपनी काबिलियत बर्बाद कर देगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, अधिकतर लोग इसीलिए नाकाम नहीं होते कि वे काबिल नहीं हैं। वे इसीलिए नाकाम होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने अंदर डिसिप्लिन लाने की कोशिश ही नहीं की। वे लगातार मेहनत नहीं करते, वे मुश्किल हालात में कंसिस्टेंसी नहीं रखते, और वे तब मेहनत नहीं करते जब उनका दिल नहीं चाहता। अभी आप शायद सोच रहे होंगे, हाँ मुझे पता है कि डिसिप्लिन जरूरी है, मगर मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप पहले से जानते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, तो आप अब भी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार क्यों होते हैं? आप अब भी जल्दी उठने में मुश्किल क्यों महसूस करते हैं? आप अब भी वो काम क्यों नहीं करते जो आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है? जवाब बहुत आसान है। किसी चीज को जानना और किसी चीज पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और यही वो वजह है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी काबिलियत तक नहीं पहुंच पाते। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वे जानते हैं कि यह कैसे करना है, मगर वे डिसिप्लिन नहीं रखते ताकि इसे लगातार कर सके। और मेरे दोस्त, यही वो फर्क है जो जीतने वालों और हारने वालों के बीच होता है। मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपकी कामयाबी को लेकर सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। वीडियो के आखिर तक आप न सिर्फ ये समझ जाएंगे कि डिसिप्लिन कामयाबी का सबसे बड़ा उसूल क्यों है, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि इसे एक एक कदम अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। और अगर आपने आज बताई गई बातों का सिर्फ 10% भी अपनाया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो आइए कामयाबी के सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाते हैं। आइए बात करते हैं कि मोटिवेशन एक धोखा क्यों है और क्यों डिसिप्लिन ही कामयाबी का असली रास्ता है। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें, आपने कितनी बार अचानक जबरदस्त मोटिवेशन महसूस की है? आपने कोई जबरदस्त वीडियो देखी, कोई शानदार तकरीर सुनी या किसी जबरदस्त कामयाबी की कहानी पढ़ी और एक लम्हे के लिए आपने खुद को ना रुकने वाला महसूस किया। आपने फैसला किया, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं रोजाना कसरत करूंगा, मैं दिल लगाकर पढ़ाई शुरू करूंगा। और पहले कुछ दिन आप वाकई ऐसा करते हैं, लेकिन फिर हकीकत आप पर वार करती है। एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि आज करने का दिल नहीं कर रहा। आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है, मैं बाद में कर लूंगा, शायद आज आराम करने का दिन हो, अगले हफ्ते से नए जोश के साथ शुरू करूंगा। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपना मकसद पूरी तरह छोड़ दिया। यहाँ सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ? वो सारी मोटिवेशन कहाँ चली गई? ये है कामयाबी की तल्ख हकीकत। मोटिवेशन एक धोखा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मोटिवेशन कुछ नहीं, सिर्फ एक वक्ती एहसास है। ये समंदर की लहरों की तरह आती है और चली जाती है। कभी कुछ दिन आप खुद को बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं और काम करते हैं, और कभी आप कुछ करने का दिल ही नहीं करता और आप कुछ भी नहीं करते। और यही वो वजह है कि ज्यादातर लोग कभी कामयाब नहीं होते।
क्योंकि वे मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, वे सही मूड का इंतजार करते हैं, वे इंस्पिरेशन के इंतजार में बैठे रहते हैं और तभी कुछ करते हैं। वे किसी जादुई लम्हे के इंतजार में रहते हैं जब सब कुछ आसान हो जाए, लेकिन वो लम्हा कभी आता ही नहीं। और सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? उन लोगों को जो इस मोटिवेशन और नाकामी के खत्म न होने वाले चक्कर में फंसे रहते हैं। वे मोटिवेटेड होते हैं, वे कुछ शुरू करते हैं, जब मोटिवेशन खत्म होती है वे छोड़ देते हैं, फिर वे दोबारा मोटिवेशन के इंतजार में बैठ जाते हैं और यह चक्कर सालों तक चलता रहता है। नतीजा, वे सालों तक एक ही जगह पर फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा। कामयाब लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते। अब मैं आपको एक बड़ा राज बताने वाला हूं। कामयाब लोग कभी मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि मोटिवेशन पर भरोसा करना बेवकूफी है, इसलिए वे इसके बजाय कुछ ज्यादा मजबूत बनाते हैं, कुछ ऐसा जो कुछ दिनों में खत्म ना हो। वे डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन वो आदत है जिसमें आप वो काम करते हैं जो जरूरी है, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। यही वो फर्क है जो कामयाब और नाकाम लोगों के बीच होता है। नाकाम लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब वे मोटिवेटेड होते हैं। कामयाब लोग तब भी काम करते हैं जब वे थके होते हैं, जब वे बोर होते हैं, जब उनका दिल नहीं चाहता, क्योंकि वे समझते हैं कामयाबी फीलिंग्स पर नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। आइए एक असली मिसाल लेते हैं। विराट कोहली को देखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक। क्या आपको लगता है कि वह रोज मोटिवेशन के साथ उठता है? नहीं। कुछ दिन वह थका हुआ होता है, कुछ दिन उसका दिल कसरत करने का नहीं करता, कुछ दिन वह सिर्फ आराम करना चाहता है, मगर वह फिर भी अपनी ट्रेनिंग करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि डिसिप्लिन फीलिंग से ज्यादा अहम है, और यही वजह है कि वह इतिहास के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में शामिल है। अब एक सवाल आपसे, कितनी बार आपने कुछ शुरू किया मगर जैसे ही मुश्किल आई आपने छोड़ दिया? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा था? अब जरा सोचिए, अगर आप मोटिवेशन के इंतजार के बजाय बेहतरीन डिसिप्लिन बना लें, अगर आप हार मानने के बजाय हर दिन काम करते रहें, चाहे कुछ भी हो। 6 महीने बाद आप कहाँ होंगे? 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? इस पर गहराई से सोचिए। यही वजह है कि कामयाबी का सबसे बड़ा राज मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ एक जाल है। यह आपको अस्थायी खुशी देता है मगर लंबे वक्त के नतीजे नहीं देता। अगर आप असली कामयाबी चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ना होगा और डिसिप्लिन बनाना होगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे, अगर मोटिवेशन बेकार है तो मैं खुद को डिसिप्लिन में कैसे डालूं? फिक्र न करें, यही वो चीज है जिस पर हम अगले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब हम डिसिप्लिन के पीछे मौजूद साइंटिफिक रियलिटी में जाने वाले हैं। ये कैसे काम करता है और आप इसे अपनी कामयाबी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का नाम नहीं है, कि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आप पैदा होते हैं, कि डिसिप्लिन असल में एक स्किल है जिसे आप एक मसल की तरह डेवलप कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ लोगों में बेहिसाब डिसिप्लिन क्यों होता है जबकि दूसरे सुस्ती, टाल मटोल और अनियमितता का शिकार क्यों होते हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह मौजूद है, और एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपके पास अपने दिमाग को ट्रेन करने की ताकत होगी और आप खुद को ना रुकने वाला बना सकेंगे। चलिए इसे तफसील से समझते हैं। बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता पसंद करता है। हर बार जब आप कोई काम बार बार करते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो, जंक फूड खाना हो या अलार्म बंद करके दोबारा सो जाना हो, तो आपका दिमाग उन कामों को और आसान बनाने के लिए नए न्यूरल रास्ते बनाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका दिमाग खुद को उन्हीं कामों के मुताबिक ढालता है जिन्हें आप बार बार करते हैं। तो जब आप बुरी आदतों में फंस जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर या सुस्त हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग आसान रास्ता लेने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। अब अच्छी खबर यह है, आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि डिसिप्लिन आपके लिए आसान हो जाए। जिस तरह बुरी आदतें अपने आप बनने लगती हैं, उसी तरह अच्छी आदतें भी अपने आप बन सकती हैं। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, उतना ही आपका डिसिप्लिन का मसल मजबूत होता जाएगा। और एक बार जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो काम करना मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि यह आपके लिए एक आदत बन जाएगा। सोचिए, क्या आप कभी दांत साफ करना भूलते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इसे एक रूटीन के तौर पर स्वीकार कर चुका है। अब जरा इमेजिन करें कि मेहनत करना, लगातार काम करना और अपने मकसद पर टिके रहना भी इसी तरह अपने आप होने लगे। आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। द 40% रूल आपकी क्षमता का राज एक थियरी है जिसे 40% रूल कहा जाता है, जिसे नेवी सील डेविड गॉगिंस ने मशहूर किया।
जो दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में से एक माने जाते हैं। उनके मुताबिक जब आपका दिमाग कहता है कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, तो असल में आपने सिर्फ 40% अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया होता है। इसका मतलब यह है कि जब आपको छोड़ देने का दिल करे, जब आपको लगे कि आप बहुत थक चुके हैं, जब आपको लगे कि आपकी हद आ चुकी है, तो हकीकत में आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी होती है। जरा इस पर गौर करें। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग उन्हें जल्द रुकने का धोखा देता है। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वे 40% की इस हद को तोड़ देते हैं। वे अपने दिमाग के बनाए हुए सीमित दायरे से बाहर निकल जाते हैं, और यही वह जगह है जहां असली डिसिप्लिन पैदा होता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने दिमाग की छोड़ दो वाली आवाज को नजरअंदाज करते हैं, आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं और दूसरे नहीं। अब आइए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो यह बताता है कि कुछ लोग कामयाब क्यों होते हैं और कुछ क्यों नाकाम रह जाते हैं। इसे स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने छोटे बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उन्हें एक मार्शमैलो दिया। फिर उन्हें कहा गया, तुम ये मार्शमैलो अभी खा सकते हो, या अगर तुम 15 मिनट इंतजार करोगे तो तुम्हें 2 मार्शमैलोस मिलेंगे। कुछ बच्चों ने फौरन मार्शमैलो खा लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने इंतजार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लें तो उन्हें बाद में ज्यादा इनाम मिलेगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है, कई साल बाद साइंटिस्ट्स ने इन बच्चों की जिंदगी को ट्रैक किया और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जिन बच्चों ने इंतजार किया था वे जिंदगी में ज्यादा कामयाब निकले। उनके पास बेहतर नौकरियां थी, उनकी आमदनी ज्यादा थी, उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना सीख लिया था, यानी छोटी मोटी खुशी को छोड़कर लंबे समय की बड़ी कामयाबी के लिए मेहनत करना। यही असली फर्क है जीतने वालों और हारने वालों में। नाकाम लोग हर चीज फौरन चाहते हैं, वे बिना मेहनत के नतीजे चाहते हैं, वे बिना काम किए इनाम चाहते हैं, वे रातों रात कामयाबी चाहते हैं। लेकिन कामयाब लोग वे जानते हैं कि असली कामयाबी के लिए सब्र, मेहनत और सबसे अहम डिसिप्लिन की जरूरत होती है। वे जानते हैं कि आज की कुर्बानी कल की बड़ी कामयाबी को जन्म देती है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं कि आज की छोटी खुशियों को छोड़कर एक ऐसा मुस्तकबिल बनाएं जिसका लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं? क्या आप डिसिप्लिन को फिजूल की ख्वाहिशों पर तरजीह देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी आदतों को तोड़कर अपने दिमाग को कामयाबी के लिए रिवायर करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि डिसिप्लिन की कमी कैसे आपकी पूरी काबिलियत को तबाह कर सकती है और कैसे आप यह यकीनी बना सकते हैं कि ऐसा कभी ना हो। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपको चौंका दे। टैलेंट को हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि टैलेंट बिना डिसिप्लिन के पूरी तरह बेकार है। जरा सोचे, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो किसी चीज में नेचुरली बहुत अच्छे थे। शायद वे स्कूल में जबरदस्त छात्र थे, शायद वे किसी खेल में बहुत आगे थे, शायद उनके पास बिजनेस के शानदार आइडियाज थे, लेकिन आज वे कामयाबी के करीब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं था। और दुनिया ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जहां लोग कामयाब होने के लिए सब कुछ रखते थे, लेकिन फिर भी नाकाम हो गए। अब एक लम्हे के लिए सोचें, दुनिया में कितने काबिल लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं। कितने होशियार लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। कितने टैलेंटेड लोग कभी अपनी फील्ड में टॉप तक नहीं पहुंचते। जवाब, लाखों। क्यों? क्योंकि टैलेंट, अकल और मौके कुछ भी नहीं जब तक आप उन्हें लगातार इस्तेमाल करने के लिए डिसिप्लिन नहीं रखते। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, दुनिया में डिसिप्लिन की कमी है। क्या आप जानते हैं कि असली कामयाब लोग कौन होते हैं? वो नहीं जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो नहीं जो सबसे ज्यादा होशियार हैं, वो नहीं जिनकी जिंदगी की शुरुआत सबसे बेहतरीन थी, बल्कि वे लोग जो इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं कि हर दिन बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि असल दुनिया में कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है, जब टैलेंट मेहनत करने से इनकार कर देता है। अब मैं आपको असली वजह बताने जा रहा हूं कि ज्यादातर लोग नाकाम क्यों होते हैं। ये इसलिए नहीं कि वे काबिल नहीं हैं, ये इसलिए नहीं कि उनके पास साधन नहीं है, ये इसलिए नहीं कि उन्हें मौके नहीं मिले, बल्कि यह इसलिए कि उनके पास इतना डिसिप्लिन नहीं था कि वे किसी चीज पर टिके रहें जब तक उन्हें नतीजे न मिले। वे फिटनेस शुरू करते हैं मगर 2 हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं मगर जब फौरन पैसे नहीं आते तो हार मान लेते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं मगर उन पर अमल नहीं करते, और फिर वे कामयाब लोगों को देखकर कहते हैं, ये तो बस किस्मत वाले थे, इन्हें अच्छे मौके मिले, इनके पास कोई खास फायदा था।
नहीं, कामयाब लोगों के पास एक चीज थी जो बाकियों के पास नहीं थी, डिसिप्लिन। वे उस वक्त भी मेहनत करते रहे जब उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखे, और यही वह चीज है जो जीतने वालों और हारने वालों में फर्क पैदा करती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो आदमी थे, दोनों के पास कामयाब और अमीर बनने का एक ही सपना था। पहला आदमी बेहद टैलेंटेड था, उसके पास बड़े आइडियाज थे, तेज दिमाग था और सब कुछ था जो एक बड़ा इंसान बनने के लिए चाहिए। मगर एक दिक्कत थी, वह डिसिप्लिन में कमजोर था। वह चीजें शुरू तो करता मगर कभी पूरी नहीं करता। वह बहाने बनाता और टाल मटोल करता। वह हमेशा सही वक्त का इंतजार करता और इसी वजह से साल बीतते गए मगर वह वहीं का वहीं रहा। अब दूसरे आदमी की बात करें, वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, वह सबसे ज्यादा होशियार नहीं था, उसके पास कोई खास मौके नहीं थे, मगर उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पास डिसिप्लिन था। वह तब भी काम करता जब कोई उसे नहीं देख रहा होता। वह तब भी मेहनत करता जब उसका दिल नहीं करता। वह बहाने नहीं बनाता था, बस काम करता रहता था और आखिर में वही जीता। क्यों? क्योंकि टैलेंट खत्म हो जाता है, मौके आते जाते हैं, मोटिवेशन गायब हो जाती है, मगर डिसिप्लिन हमेशा कामयाबी की गारंटी देता है। अभी इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है। यह हमेशा आपको आराम में रखना चाहता है। ये आपसे कहता है कल से शुरू कर लेंगे, आज आराम कर लो, कोई बात नहीं, खुद पर इतना दबाव मत डालो। मगर जो चीज आप नहीं समझ रहे वह ये है, हर बार जब आप इस आवाज को सुनते हैं आप अपनी काबिलियत को खत्म कर रहे होते हैं। हर बार जब आप आलस्य को जीतने देते हैं आप अपनी कामयाबी से एक कदम दूर हो जाते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को टालते हैं आप किसी और को अपनी जगह लेने का मौका दे देते हैं। अब आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं पहले आदमी की तरह बनना चाहता हूं जो शानदार काबिलियत के बावजूद नाकामी और पछतावे में जीता रहा, या मैं दूसरे आदमी की तरह बनना चाहता हूं जिसने हर मुश्किल को हराकर सिर्फ डिसिप्लिन के दम पर कामयाबी हासिल की? क्योंकि फैसला आपके हाथ में है। अब इस बात को समझे, कामयाबी कोई एक लम्हे की चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। कामयाबी रोजाना की आदतों से बनती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर दिन क्या कर रहे हैं, कभी कभार नहीं बल्कि हमेशा। कामयाब लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वे अपने जज्बातों को अपने काम पर हावी नहीं होने देते, वे बस हर दिन हर हाल में काम करते रहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी काबिलियत को यूं ही जाया करने के लिए तैयार हैं सिर्फ इसलिए कि आपका दिल मेहनत करने को नहीं चाहता, या आप इस बेकार के चक्र को तोड़कर वह डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं जो आपको दुनिया में सबसे मजबूत इंसान बना सकता है? अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि असली कामयाब लोग डिसिप्लिन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं होती, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं होती। कामयाबी हासिल की जाती है आदतों, रूटीन और सबसे बढ़कर डिसिप्लिन के जरिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कामयाब लोगों को खास समझना छोड़ना होगा। वे खास नहीं हैं, वे सिर्फ वो करते हैं जो ज्यादातर लोग करने से इनकार करते हैं। वे डिसिप्लिन के उन कायदों पर चलते हैं जो उन्हें मजबूत, प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनाए रखते हैं, जबकि दुनिया के बाकी लोग सिर्फ बहाने बना रहे होते हैं। आज मैं आपको वो तरीके दिखाने वाला हूं जो असली कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड इंसान। आइए आज के दौर के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान से शुरू करते हैं। इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसे अरबों डॉलर के बिजनेस का मालिक। वह एक साथ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलाता है जबकि दूसरे लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी ठीक से नहीं संभाल सकते? जवाब है डिसिप्लिन। मस्क की वर्क एथिक्स बहुत ज्यादा सख्त है। जब ज्यादातर लोग हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं, मस्क हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करता है। वह मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करता, वह सही वक्त का इंतजार नहीं करता, वह बस हर दिन बिना किसी बहाने के काम करता है। उसका शेड्यूल इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि वह अपने पूरे दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटता है। यानी हर 5 मिनट बाद उसे मालूम होता है कि उसे क्या करना है। कोई वक्त जाया नहीं होता, कोई फजूल की रुकावटें नहीं आती, और यही वजह है कि वह आम लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हासिल कर पाता है। अब आइए हमारे अपने देश के एक महान शख्स की बात करें, विराट कोहली। एक ऐसा इंसान जिसने खुद को एक आम क्रिकेटर से इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल किया, लेकिन उसकी कामयाबी का राज सिर्फ टैलेंट नहीं था, वह डिसिप्लिन था। विराट कोहली भी एक वक्त में दूसरे क्रिकेटरों की तरह था, सिर्फ एक टैलेंटेड नौजवान, लेकिन फिर कुछ बदला।
उसे एहसास हुआ कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, तो उसने एक फैसला किया कि वह क्रिकेट में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी बनेगा। उसने अपनी डाइट बदली, उसने एक मशीन की तरह ट्रेनिंग की, उसने किसी भी दूसरे खिलाड़ी से ज्यादा मेहनत की। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, वह ट्रेनिंग कर रहा था। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, वह अपने खेल पर काम कर रहा था। और आज वह दुनिया के सबसे फिट और सबसे मजबूत क्रिकेटरों में से एक है। क्या आपको लगता है कि वह हर रोज मोटिवेशन के साथ उठता है? नहीं, लेकिन वह फिर भी मेहनत करता है। यही असली डिसिप्लिन है। अब एक लीजेंड की बात करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन और हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट और लीडर्स में से एक। उन्होंने यह सब कुछ कैसे हासिल किया? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के जरिए। डॉक्टर कलाम की दैनिक रूटीन बहुत सख्त थी। वह सुबह जल्दी उठते थे, वह बिना थके घंटों मेहनत करते थे, वह एक सादा जिंदगी जीते थे जो किसी भी फजल चीज से दूर थी। और इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बावजूद वह हमेशा जमीन से जुड़े और फोकस्ड रहे, क्योंकि वह एक चीज बहुत अच्छी तरह समझते थे। डिसिप्लिन सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है, ये अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने, ध्यान बनाए रखने और एक बड़े मकसद के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने का नाम है। तो अगर एक छोटे से गांव से आया इंसान बिना किसी खास मौकों के सिर्फ डिसिप्लिन के दम पर महानता हासिल कर सकता है, तो आपको क्या रोक रहा है? डिसिप्लिन का सबसे अहम हिस्सा फोकस, और अगर दुनिया में कोई इंसान डिसिप्लिन और फोकस को सबसे अच्छा समझता है तो वह है वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक ऐसा शख्स जिसने अपनी दौलत सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और फोकस से बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका सबसे बड़ा राज क्या है? ना कहने की ताकत। बफेट ने एक बार कहा था, कामयाब लोगों और बहुत ज्यादा कामयाब लोगों में बस एक फर्कट होता है, बहुत ज्यादा कामयाब लोग लगभग हर चीज को ना कह देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको फिज़ुअल चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। ज्यादातर लोग क्यों नाकाम होते हैं? क्योंकि वे हर चीज को हाँ कह देते हैं। बहुत ज्यादा टीवी देखना, सोशल मीडिया पर घंटों जाया करना, गलत लोगों के साथ वक्त बर्बाद करना, ऐसी चीजों पर टाइम लगाना जो उनके मकसद से जुड़ी नहीं है। लेकिन बफेट जैसे कामयाब लोग, वे अपने वक्त की हिफाजत करते हैं। वे सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको भी यही करना होगा। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी ताकत डिसिप्लिन के 3 रूल्स। रूल नंबर 1, एक डेली रूटीन बनाइए। अपने दिन की पहले से प्लानिंग करें, अपने काम के वक्त तय करें, डेली सिस्टम को फॉलो करें ताकि आप वक्त जाया ना करें। रूल नंबर 2, बहाने बनाना छोड़ें, मोटिवेशन के इंतजार को खत्म करें, शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करें, जो जरूरी है वह करें, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। रूल नंबर 3, फिजुल चीजों को छोड़ें और असली मकसद पर ध्यान दें। गैर जरूरी चीजों को जिंदगी से हटाएं, ना कहना सीखें। शॉर्ट टर्म मजे के बजाय लॉन्ग टर्म कामयाबी को चुनें। अब सवाल यह है, क्या आप भी डिसिप्लिन अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगले हिस्से के लिए तैयार हो जाइए, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं, जिससे आप अपना खुद का अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन बना सकें। अब तक आप हकीकत जान चुके हैं, कामयाबी टैलेंट की वजह से नहीं मिलती, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, डिसिप्लिन। हर दिन चाहे कुछ भी हो, अपने मकसद के लिए काम करने की काबिलियत। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, डिसिप्लिन को हकीकत में कैसे बनाया जाए? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसे डेवलप कैसे करें। वे कुछ दिनों के लिए डिसिप्लिन अपनाने की कोशिश करते हैं, फिर नाकाम हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। तो आज मैं आपको एक पक्का 4 स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं, जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करें तो आपको कभी भी कंसिस्टेंसी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, अनब्रेकेबल गोल्स तय करें। ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वे अपने गोल्स को सिर्फ ख्वाहिशों की तरह देखते हैं। वे कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सुबह जल्दी उठूं, मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना वर्कआउट करूं, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा पढ़ाई करूं। ये सबसे पहली गलती है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आप खुद को नाकाम होने की इजाजत दे रहे होते हैं। कामयाब लोग कोशिश नहीं करते, वे कमिटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर रूल साफ है, अपने गोल्स को कायदे की तरह लिखें, न कि ख्वाहिश की तरह। मैं कोशिश करूंगा कि वर्कआउट करूं, मैं हर सुबह 6 बजे वर्कआउट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि किताब पढूं, मैं सोने से पहले 10 पेज जरूर पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उठूं, मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा। बहाना नहीं,
कोई समझौता नहीं। जब आप अपने गोल्स को कानून बना लेते हैं तो आपका दिमाग उन्हें मानने पर मजबूर हो जाता है। स्टेप 2, 5 सेकंड रूल अपनाएं। चाहे आप कितने भी शानदार गोल्स बना लें, ऐसे लम्हे जरूर आएंगे जब आपका मन काम करने का नहीं करेगा। तब आपके दिमाग में एक छोटी सी आवाज आएगी, शायद आज छोड़ दूं, बाद में कर लूंगा। यही वह लम्हा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक आसान लेकिन जबरदस्त टेक्निक है, 5 सेकंड का नियम। जब भी आपको कोई काम टालने का दिल करे, उल्टी गिनती करें, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर फौरन एक्शन लें। ये क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप उल्टी गिनती करते हैं तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करना बंद कर देता है। यह आपकी हिचकिचाहट को खत्म करता है और आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आपको सुस्ती महसूस हो, बस 5 से 4 से 3 से 2 से 1 गिने और फौरन काम शुरू कर दें। आप हैरान रह जाएंगे कि यह कितना असरदार है। स्टेप 3, डिसीजन फैटिग से बचें। क्या आप जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग हर दिन एक ही रंग की टी शर्ट क्यों पहनता है? या स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लैक टर्टलनेक क्यों पहनता था? क्योंकि वे एक ऐसी चीज समझ गए थे जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जितने ज्यादा फैसले आप लेते हैं, उतना ही आपका डिसिप्लिन कमजोर होता जाता है। इसे डिसीजन फैटिग कहते हैं। जब आप अपनी एनर्जी फिजूल के फैसलों पर बर्बाद करते हैं, आज क्या पहनूं, क्या खाऊं, अब काम करूं या बाद में, तो आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। इसलिए आपको अपने फैसले ऑटोमेटिक करने होंगे। हर दिन वही सादा कपड़े पहनें, एक ही तरह के हेल्दी खाने को अपनाएं, अपने काम के समय को फिक्स करें ताकि बार बार फैसले न लेने पड़े। एक मॉर्निंग और नाइट रूटीन बनाएं ताकि आपका दिन बिना किसी रुकावट के गुजरे। जब आप छोटे गैर जरूरी फैसले खत्म कर देते हैं तो आपका दिमाग असली डिसिप्लिन पर फोकस कर सकता है। स्टेप 4, हर दिन मुश्किल को अपनाएं। यह सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेप है और यह वह स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो आपको खुद को तकलीफ के साथ कंफर्टेबल बनाना होगा, क्योंकि हकीकत यह है, डिसिप्लिन का मतलब है वह काम करना जिसका मन ना हो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने दिमाग को हार मानने से रोकना। डिसिप्लिन का मतलब है उस तकलीफ को अपनाना जिससे बाकी लोग भागते हैं। तो यहाँ एक चैलेंज है, हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको तकलीफ दे। ठंडे पानी से नहाएं, वर्कआउट में खुद को ज्यादा पुश करें, थकावट के बावजूद 30 मिनट एक्स्ट्रा काम करें, जल्दी उठें चाहे नींद आ रही हो। जितना ज्यादा आप खुद को तकलीफ में डालेंगे, उतना ही आपका दिमाग मजबूत होगा और यही वह तरीका है जिससे आप अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी रोजाना ट्रेन करना पड़ता है। स्टेप 1, अनब्रेकेबल गोल्स बनाएं। स्टेप 2, 5 सेकंड रूल अपनाएं। स्टेप, डिसीजन फैटिग से बचें। स्टेप श्योर, हर दिन मुश्किल को अपनाएं। 7 दिन करें और आप फर्क महसूस करेंगे। 30 दिन करें और आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। जिंदगी भर करें और कामयाबी आपकी होगी। अब सवाल यह है, क्या आप इस चैलेंज को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगले हिस्से के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुछ नहीं था, मगर सिर्फ डिसिप्लिन के दम पर कामयाब हुआ। अगर वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वह शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई टैलेंट, ना कोई खास स्किल, ना कोई पारिवारिक दौलत, बस एक चीज थी, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन। और इसी एक चीज की मदद से उसने वह जिंदगी बनाई जिसका ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। ये कहानी एक सीधी सादी सच्चाई साबित करती है, आप कहां से शुरुआत करते हैं ये मायने नहीं रखता। असल फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप में डिसिप्लिन है कि आप आगे बढ़ते रहे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सुनने के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। एक छोटे से गांव का लड़का कई साल पहले एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक लड़का रहता था। वह स्कूल में सबसे होशियार नहीं था, वह कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था, वह जन्म से ही किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं था। असल में लोग मानते थे कि वह बस एक आम जिंदगी जिएगा। उसके टीचर्स को भी उससे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसका परिवार काफी गरीब था। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे ताकि सिर्फ खाना जुटा सके। उसकी माँ रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए संघर्ष करती थी। उसके खानदान में न कोई अमीर था, न कोई कामयाब, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि नारायण कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसके अंदर कहीं एक चिंगारी थी। उसके दिमाग में एक आवाज हमेशा कहती थी, मुझे आम जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, हर कोई कुछ बड़ा चाहता है, मगर बहुत कम लोग इसके लिए वाकई मेहनत करते हैं। तो एक दिन नारायण ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। डिसिप्लिन का नियम नारायण ने फैसला किया
कि आज के बाद वह एक कायदे के मुताबिक जिंदगी जिएगा। एक ऐसा कायदा जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, डिसिप्लिन का कायदा। उसे एक सीधी लेकिन जबरदस्त सच्चाई समझ आ गई, मेहनत हमेशा टैलेंट को हरा देती है। जब टैलेंट मेहनत से मना कर देता है तो भले ही वह ज्यादा होशियार नहीं था, ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, किसी खास मौके के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो कोई उससे नहीं छीन सकता था, उसकी मेहनत करने की आदत। उसने एक रूटीन बनाई। वह रोज सुबह 5 बजे उठता। जब बाकी लोग टाइम बर्बाद कर रहे होते वह घंटों पढ़ाई करता। वह हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचता, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फिजुअल एंटरटेनमेंट नहीं। वह रोज वर्कआउट करता ताकि शरीर और दिमाग दोनों मजबूत रहे। और सबसे अहम बात, उसने कभी अपनी रूटीन नहीं तोड़ी, चाहे वह कितना ही थका हुआ हो, चाहे उसे मोटिवेशन महसूस ना हो, चाहे लोग कहें थोड़ा आराम कर ले, वह बस आगे बढ़ता रहा। सालों की जद्दोजहद। लेकिन सच सुनिए, यह आसान नहीं था। ऐसे दिन आए जब उसका दिल हार मानने को कहने लगा। ऐसे दिन आए जब उसने अपने दोस्तों को मस्ती करते देखा जबकि वह किताबों में डूबा था। ऐसे दिन आए जब उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में क्या फर्क होता है? कामयाब लोग तब भी मेहनत करते हैं जब उन्हें कोई नतीजा नजर नहीं आता। तो नारायण ने हार नहीं मानी। 1 साल गुजर गया, कोई बड़ा नतीजा नहीं मिला। 2 साल गुजर गए, अब भी संघर्ष जारी था। 3 साल, 4 साल, अब भी कुछ खास नहीं हुआ। ज्यादातर लोग यहां तक पहुंचकर हार मान लेते, लेकिन उसे याद था कि डिसिप्लिन का नियम क्या है। डिसिप्लिन का मतलब है लगातार मेहनत करते जाना, चाहे नतीजा मिले या न मिले। और फिर सब कुछ बदल गया। 5 साल की मेहनत के बाद एक बड़ा मौका आया। उसके एक प्रोजेक्ट ने एक बड़ी कंपनी का ध्यान खींच लिया। एक ऐसी कंपनी जो पहले कभी उसे देखने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उसकी मेहनत देखी, उन्होंने उसका डिसिप्लिन देखा और उन्होंने महसूस किया ये इंसान कभी हार नहीं मानता। उन्होंने उसे जॉब ऑफर की, लेकिन ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी, बल्कि एक शानदार हाई सैलरी वाली जॉब। एक ऐसी नौकरी जिसकी उसके पूरे परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस तरह नारायण की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक आम लड़के की असली जीत, वह लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, वह लड़का जो खास नहीं था, वह लड़का जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कामयाबी का चक्र तोड़ दिया, न किस्मत की वजह से, न टैलेंट की वजह से, न मोटिवेशन की वजह से, बल्कि सिर्फ एक चीज की वजह से, डिसिप्लिन। कामयाबी का असली राज अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग टैलेंट रखते हैं मगर कभी उसे इस्तेमाल नहीं करते? कितने लोग बड़े सपने देखते हैं मगर उन पर काम नहीं करते? कितने लोग कुछ शुरू करते हैं मगर जैसे ही मुश्किल आती है छोड़ देते हैं? यही वह फर्क था जो नारायण और लाखों नाकाम लोगों में था। बाकी लोग हार मान गए, नारायण नहीं रुका और इसी वजह से वह जीता। अब यह आपका फैसला है, क्या आप भी उन 99% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बहाने बनाते हैं, या उन 1% लोगों में जो एक्शन लेते हैं? अगर आप वाकई डिसिप्लिन सीखने के लिए तैयार हैं तो अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब मैं आपको एक 7 दिन का चुनौती देने वाला हूं जो आपके डिसिप्लिन की सच्ची परीक्षा लेगा। और अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप कभी भी लापरवाही का शिकार नहीं होंगे। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वह शायद आपकी जिंदगी बदल दे। कामयाबी मोटिवेशन पर नहीं मिलती, ये टैलेंट पर नहीं मिलती, ये सिर्फ एक चीज पर मिलती है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे ट्रेन किया जा सकता है और पूरी तरह सीखा जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब मैं आपके लिए एक चैलेंज लाया हूं, एक 7 दिन की डिसिप्लिन चैलेंज जो आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। ये चैलेंज हर किसी के लिए नहीं है। ज्यादातर लोग ये वीडियो देखेंगे, इंस्पायर होंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे, मगर जो लोग इस चैलेंज को सीरियसली लेंगे वे अपने अंदर एक असली बदलाव महसूस करेंगे, एक सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी एक ऐसी वर्जन देखेंगे जिसे उन्होंने कभी मुमकिन नहीं समझा था। तो अगर आप वाकई अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बनाने के लिए तैयार हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह चैलेंज शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अगले 7 दिनों के लिए आप एक आसान लेकिन बेहद असरदार सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक ऐसा सिस्टम जो आपके दिमाग को ट्रेन करेगा, आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत करेगा और आपके बहाने हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हर दिन आपको 5 जरूरी काम पूरे करने होंगे जो किसी भी हाल में छोड़े नहीं जा सकते। कोई बहाने नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई ब्रेक नहीं। अगर आप एक भी टास्क छोड़ते हैं तो आपको पहले दिन से दोबारा शुरू करना होगा। यही असली डिसिप्लिन बनाने का तरीका है। तो यहाँ आपके अगले 7 दिनों के 5 नॉन नेगोशिएबल टास्क्स हैं।
टास्क 1, सुबह 5 बजे उठना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 7 दिनों के लिए आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि जल्दी उठना डिसिप्लिन का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान है। आपका दिमाग आपको बहकाने की कोशिश करेगा, बस 5 मिनट और सो लूं, कल से शुरू कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर रूल साफ है, जैसे ही अलार्म बजे तुरंत उठ जाए। ये एक छोटा सा टास्क लगता है, मगर यह आपके दिमाग को कंफर्ट के बजाय डिसिप्लिन को मानने पर मजबूर करता है। और अगर आप दिन की पहली जंग जीत लेते हैं तो यह एनर्जी आपके पूरे दिन में आपके साथ रहेगी। टास्क 2, 30 मिनट वर्कआउट करें। अगले 7 दिनों के लिए आपको रोजाना अपने शरीर को मोशन में रखना होगा। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड दिमाग की बुनियाद एक डिसिप्लिन्ड शरीर होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जिम जाए, योगा करें, दौड़ें या घर पर ही पुशअप्स करें। असल मकसद ये है कि आप एक्शन लेना सीखें, चाहे आपका मन न भी करे। और सबसे अच्छी बात, एक्सरसाइज डोपामीन रिलीज करती है और आपके फोकस को बेहतर बनाती है, जिससे आप पूरे दिन ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। कोई बहाने नहीं, बस अपने शरीर को मूव करें। टास्क 3, दोपहर 12 बजे तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। अगले 7 दिनों के लिए आप 12 बजे तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई नोटिफिकेशंस चेक करना नहीं, कोई फालतू टाइम बर्बाद करना नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन पकड़ लेते हैं और देखते देखते घंटों बर्बाद कर देते हैं। तो अगले 7 दिनों के लिए आप इस आदत को तोड़ेंगे। सुबह का वक्त बेकार चीजों पर बर्बाद करने के बजाय आप इसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएंगे, और यकीन मानिए ये एक आदत आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। टास्क 4, 1 घंटा डीप वर्क करें। हर दिन आपको 1 घंटा बिना किसी रुकावट के काम करना होगा। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। बस पूरी गहराई से एक ऐसा काम करें जो आपकी ग्रोथ में मदद करे, चाहे वह पढ़ाई हो, लिखना हो, कोई बिजनेस हो या कोई नई स्किल सीखना हो। क्यों? क्योंकि आज के दौर में गहराई से ध्यान लगाना एक सुपर पावर है। ये वह स्किल है जो आपको उन 99% लोगों से अलग करेगी जो 5 मिनट भी फोकस नहीं कर सकते। टास्क 5 मिनट ठंडे पानी से नहाए। ये डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगले 7 दिनों के लिए आपको नहाने के आखिरी 5 मिनट ठंडे पानी में बिताने होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर नहीं चिल्ला रहा हो और फिर भी आप ठंडे पानी में कदम रखें, ये डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। ये आपको तकलीफ में भी एक्शन लेना सिखाती है, और यही मेंटल स्ट्रेंथ आपकी जिंदगी के हर हिस्से में आपकी मदद करेगी। अब ये आपकी बारी है। 7 दिन पूरे करें और आप बदलाव महसूस करेंगे। 30 दिन पूरे करें और आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। तो आप कौन हैं? वो 99% लोग जो बहाने बनाते हैं, या वो 1% लोग जो कभी हार नहीं मानते? अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं 7 दिन की डिसिप्लिन चैलेंज स्वीकार करता हूं, और 7 दिन बाद वापस आकर लिखें, मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। क्योंकि अब दुनिया को यह दिखाने का वक्त है कि आप अलग हैं। आइए वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक आसान सा सवाल पूछा था, कुछ लोग कामयाब क्यों होते हैं जबकि दूसरे नाकाम हो जाते हैं? और अब पूरी बात करने के बाद आपको जवाब मिल चुका है। ये टैलेंट नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। हर दिन चाहे कुछ भी हो, अपने मकसद के लिए काम करते रहने की काबिलियत। अब आप ये जान चुके हैं कि मोटिवेशन तो एक धोखा है, और मोटिवेशन के इंतजार में रहना सबसे बड़ी गलती है। ऑटो पायलट आदत में बदल देता है। डिसिप्लिन की कमी काबिलियत को कैसे बर्बाद कर देती है, और क्यों सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग भी कंसिस्टेंसी के बिना नाकाम हो जाते हैं। कैसे इलॉन मस्क, विराट कोहली और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर बनाई, और कैसे आप सिर्फ 7 दिन में खुद को अनब्रेकेबल डिसिप्लिन में ट्रेन कर सकते हैं। हमने जो कुछ भी सीखा, यह सब एक आसान लेकिन ताकतवर सच्चाई की ओर इशारा करता है। अगर आप डिसिप्लिन में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप जिंदगी में महारत हासिल कर लेते हैं। अंतिम सबक, छोटे एक्शंस, बड़े नतीजे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कामयाबी किसी एक बड़े लम्हे से आती है, कोई एक बड़ी जीत, कोई खुशकिस्मती वाला मौका या कोई शानदार आइडिया। मगर यह एक झूठ है। कामयाबी किसी एक बड़े कदम का नतीजा नहीं होती। कामयाबी उन छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का नतीजा होती है जो लगातार की जाते हैं। मुद्दा क्या है? ज्यादातर लोग इतनी देर तक टिके नहीं रहते कि नतीजे देख सकें। वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, वे बोर हो जाते हैं, वे बेसब्र हो जाते हैं। वे कुछ शुरू करते हैं और फौरन नतीजों की उम्मीद करते हैं, और जब उन्हें कामयाबी तुरंत नहीं मिलती वे छोड़ देते हैं। मगर जो चीज आपको याद रखनी चाहिए वह ये है, डिसिप्लिन का मतलब है काम को जारी रखना, चाहे नतीजे दिखें या न दिखें। क्योंकि कामयाबी हमेशा धीरे धीरे आती है। वो जिम की मेहनत जो पहले महीने में कोई फर्क नहीं दिखाती, वो
बिजनेस जो शुरुआत में कोई मुनाफा नहीं कमाता, वो सुबह जल्दी उठने की आदत जो शुरू में बहुत मुश्किल लगती है। शुरुआत में सब बेकार महसूस होता है, लेकिन जो लोग चलते रहते हैं वे नतीजे देखते हैं जहां बाकी सब छोड़ चुके होते हैं। तो इसे हमेशा याद रखें, कामयाबी एक रात में नहीं आती, ये वक्त के साथ बनती है। और कामयाबी की इस लंबी रेस में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, डिसिप्लिन। अगर आप इस एक नियम को अपनी जिंदगी में लागू करें तो क्या होगा? अब एक लम्हे के लिए कल्पना करें, अगर आप आज ये फैसला करें कि आप एक नियम पर जिएंगे, डिसिप्लिन का नियम। मोटिवेशन के इंतजार में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद छोड़ देना नहीं होगा, कोई बहाने, कोई डिले, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप हर दिन चाहे कुछ भी हो बस काम करते जाइए, आपकी जिंदगी एक साल बाद कितनी अलग होगी। क्या आप ज्यादा मजबूत होंगे? क्या आप ज्यादा तेज तर्रार होंगे? क्या आप ज्यादा कामयाब होंगे? क्या आप उन 99% लोगों से आगे होंगे जो अब भी बहाने बना रहे होंगे? जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में महारत हासिल कर लेते हैं तो कामयाबी तय है। आपका आखिरी चैलेंज, क्या आप तैयार हैं? अब आपके पास एक चुनाव है, आप वही कर सकते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। ये वीडियो देखें, कुछ मिनट के लिए मोटिवेट हों और फिर वही पुरानी आदतों में वापस चले जाएं। या आप अलग हो सकते हैं, आप अभी इसी लम्हे एक फैसला कर सकते हैं कि आज से आप डिसिप्लिन के नियम पर जिएंगे। अब और इंतजार नहीं, अब और बहाने नहीं, अब और टाल मटोल नहीं, क्योंकि अब आपको हकीकत पता चल चुकी है। डिसिप्लिन ही कामयाबी की गुमशुदा कड़ी है और जिस दिन आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए गंभीर हैं, अगर आप आज सीखी हुई हर चीज को अमल में लाने के लिए तैयार हैं, तो ये 3 काम अभी करें। एक नीचे कमेंट करें, मैं डिसिप्लिन का चुनाव करता हूं। दुनिया को दिखाए कि आज आपने इस कमिटमेंट को अपनाया है। तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई यह है, ज्यादातर लोगों को यह मालूम ही नहीं कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। 3 सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही तो यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। अब जाइए और एक्शन लीजिए, क्योंकि भविष्य उन लोगों का है जो उसे बनाने के लिए डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, और वह भविष्य वह अभी से शुरू होता है।